खुदा यसुम मसीह जो ना सिर्फ कामिल खुदा बल्कि कामिल इंसान भी है, जिससे मुराद ये है कि जिस तरह की इंसानियत खुदा ताला देखना चाहते हैं वो हमें यसुम मसीह में दिखाई देती है। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बाइबल मुक़द्दस की कई एक आयात ऐसी हैं जो बहुत मशहूर भी हैं और हमारे दिल के भी बहुत करीब हैं, और चूंकि हम कई दफ़ा उन्हें सुनते हैं तो हमारा ख्याल होता है कि हम इन आयात को बेहतर तौर पर समझते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होती है। आज हम जिस आयत पर गौर करने जा रहे हैं ये भी उन्हीं आयत में से है जो अक्सर आपकी समाज से गुजरी होगी। बहुत सारे खादमों को आपने इसे बोलते सुना होगा, लेकिन शायद आपने इस पर ज्यादा गौर ना किया हो। तो आज की इस वीडियो में हम इस आयत पर गौर करेंगे। वैसे तो ये इब्रानियों 12 बाब और 2 आयत है, लेकिन हम सिर्फ इस दूसरी आयत को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इब्रानियों 12 बाब और उसकी पहली से 3 आयत तक पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस आयत का दरअसल मतलब क्या है। तो आइए हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तो आज की इस वीडियो में हम जो खास गौर करने जा रहे हैं वो है कि यसुम मसीह को जब कहा गया कि वो ईमान का बानी और कामिल करने वाला है तो इससे मुराद क्या है। लेकिन इस बात को हम इस पूरे खत के सियाको सबाक में और फिर जो इसके पहले चैप्टर है उसकी रोशनी में और इन आयात जो अभी हमने पढ़ी है इसकी रोशनी में देखेंगे। तो अगर आपने इब्रानियों का खत पढ़ा है या इसके थोड़े बैकग्राउंड से आप वाकिफ हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि ये उन मसीहों को लिखा गया जो पहले यहूदी थे, या दूसरे लफ्जों में आम कहा जाता है कि जो यहूदी मसीह थे। तो जब इनको यीशु मसीह के बारे में बताया गया, उसकी मुनादी की गई कि यीशु ही मौदा मसीह है, तो इन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। लेकिन कबूल करने के बाद फिर इनके लिए जिंदगी आसान ना रही, क्योंकि उसके बाद जो यहूदी थे, जो कि इनके साथी थे, जो इनके खानदान के लोग थे, जिस कम्युनिटी में रहते थे, उन्होंने इन पर हर तरह की पाबंदियां लगा दी। इन्हें कई तरह की एजार आसानी अपने साथी यहूदियों की तरफ से और साथ में फिर जो रूमी थे उनकी तरफ से भी देखना पड़ी। तो इस सूरत हाल को जब इन्होंने देखा तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मसीह पर अपने ईमान का इनकार कर दिया। और अब इब्रानियों के मुसन्निफ ने जब ये खत लिखा तो मकसद ये था कि इन सभी यहूदी मसीहों को एनकरेज किया जाए ताकि वो अपने ईमान में कायम रहें। तो इसके लिए पहला काम तो ये वो करता है कि अहद अतीक में जो अहम ओहदे हैं उनका यीशु मसीह के साथ मुआवजा करता है। अहम शख्सियात जो हैं तो उन सभी की रोशनी में दिखाता है कि अहद अतीक में खुदा ने जो भी इंतजाम किया यीशु मसीह उन सभी पर फजीलत रखते हैं। और फिर इसी जो बात को वो जारी रखता है और दूसरे मरहले में वो अपने जो रीडर्स हैं, जिन लोगों को वो लिख रहा है, उनसे कहता है कि ईमान किसी भी ज़माने में कोई आसान काम नहीं रहा है, बल्कि जितने भी ईमान के सूरमा हैं जिनका जिक्र वो इब्रानियों 11 बाब में करता है, उन्होंने भी खुदा के वादों का यकीन किया। लेकिन ये वादे जो हैं वो रातों रात पूरे नहीं हो गए, बल्कि इन ईमान के सूरमाओं को हर तरह की मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन चूंकि ये लोग खुदा के वादों का यकीन करते थे तो उसका इजहार फिर इन्होंने मुश्किलात का सामना करके किया। इन्होंने दुनिया की तमाम रगबतों को एक तरफ रखा। उन मुश्किलात के बावजूद ये अपने उस ईमान से पीछे नहीं हटे, क्योंकि इनको इन वादों पर यकीन था। तो जब आपको खुदा के वादों पर यकीन होता है तो आप फिर तमाम तरह की मुश्किलात सह सकते हैं, जैसे कि इन ईमान के सूरमाओं ने किया। या दूसरे लफ्जों में कहें कि हमारे ईमान का पता इस बात से चलता है कि मुश्किलात में हमारा रद्दे अमल क्या होता है, कि उन सारी मुश्किलात में कितने हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं। इसी का नाम ईमान है। अब इब्रानियों को मुसन्निफ इसी बात को जारी रखते हुए 12वें बाब की पहली आयत में कहता है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम हर एक बोझ और उस गुनाह को दूर करके जो हमें आसानी से उलझा लेता है उस दौड़ में सब्र से दौड़े। तो यहां पर हम देखते हैं कि मसीही जिंदगी को एक दौड़ से तशबीह दी गई है, और ये दौड़ जो है वो ईमान की दौड़ है। और उसके बाद हम आते हैं उस वाली आयत की तरफ जो कि आज हमारा मरकजी मजमून है, कि जिसमें फिर इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें,
जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। तो इस आयत में हम देखते हैं कि इब्रानियों के मुसन्निफ का कहना है कि जिस तरह से यीशु मसीह अहद अतीक के बाकी सारे निज़ाम पर फौकियत रखता है, उसी तरह से वो ईमान के सूरमाओं पर भी फौकियत रखता है। और अगर हमने इस ईमान की दौड़ को जीतना है, इसमें हमने कामयाब होना है, तो हमने अपनी आंखें उस पर लगानी है और उसको हमने देखना है कि किस तरह से वो ये दौड़ दौड़ा और उसने इस दौड़ को ख़त्म किया। तो पहली चीज वो हमें बताता है कि यीशु मसीह इस दौड़ को इसलिए खत्म कर पाए, इस दौड़ को वो मुकम्मल कर पाए, उसका सबब यह था कि उनके सामने वो खुशी मौजूद थी जिसके लिए वो दौड़ रहे थे, यानी कि पूरी दुनिया को निजात पाते हुए देखने की खुशी। और इसी खुशी की खातिर उन्होंने इस दौड़ को दौड़ा। उनके पास एक मकसद था, एक गोल था, सामने उनके क्लियर कट था कि वो किस लिए ये कर रहे हैं। दूसरी बात वो हमें बताता है कि ये खुशी उसके नजदीक इतनी बड़ी थी कि फिर उसने जो भी उसमें रुकावटें आई, इस दौड़ में जो भी मुश्किलात आई, उसने उसकी परवाह नहीं की। उसमें से एक हमें बताया गया है कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि सलीब सिर्फ तकलीफ का, दुख का इजहार नहीं है, बल्कि वो तजलील का नाम भी है, जिसका मकसद होता था कि जिस कदर किसी की तजलील की जा सकती है, तहकीर की जा सकती है, वो करे। तो यीशु मसीह ने इस बदतरीन तकलीफ और तजलील जो है उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उसके सामने जो गोल था वो उससे कहीं बड़ा था। तो इस तरह से इब्रानियों के मुसन्निफ का कहना है कि यीशु मसीह ईमान की एक प्राइम एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी वो एक मिसाल है, जिन्होंने ना सिर्फ ईमान की इस दौड़ को दौड़ा बल्कि उसको ख़त्म भी किया। और इसीलिए अब अगर हम भी ईमान की इस दौड़ में दौड़ना चाहते हैं तो फिर अपनी निगाह हमने उन पर रखनी है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम भी अपनी इस दौड़ को ख़त्म कर पाएंगे। अब इस सारे बैकग्राउंड को समझने के बाद हम बेहतर पोजीशन में हैं कि इन दो अल्फाज को समझ सकें, इन दो टाइटल्स को समझ सकें जो यहां पर यीशु मसीह को दिए गए हैं कि वो हमारे ईमान का बानी और हमारे ईमान का कामिल करने वाला है। अब अगर सादा अल्फाज में कहें तो इसका मतलब बनता है कि यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे अंदर ईमान को पैदा करता है, बल्कि वो इस ईमान को फिर कामलियत तक भी ले जाता है। यानी कि वो सिर्फ हमारे अंदर ईमान को शुरू नहीं करता है, बल्कि बाद में वो इस बात को यकीनी बनाता है कि हम अपने ईमान में कायम भी रह सकें और फिर इस ईमान को हम कामलियत तक भी पहुंचा सकें। लेकिन अब हमारे लिए सवाल आ जाता है कि यह बात मुमकिन किस तरह से होती है। यीशु मसीह किस तरह से ईमान को हमारे अंदर पैदा करते हैं और फिर इसे कामलियत की तरफ ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बात को हम बेहतर तौर पर समझ सकेंगे अगर हम एक और बाइबल मुकद्दस में आयत को पढ़ लें। तो इसी तरह का आइडिया वहां पर भी पेश किया गया है, यानी रोमियो 10 बाब और उसकी 17 आयत। वहां पर लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो इस आयत का मतलब यह बनता है कि यीशु मसीह में पाई जाने वाली खुशखबरी, जिसको हम इंजील कहते हैं, जब वो सुनाई जाती है तो लोग अपने गुनाहों के बारे में कायल होते हैं और फिर वो निजात के लिए मसीह यीशु पर ईमान ले आते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, यानी कि वो कलाम जो मसीह ने किया और मसीह के बारे में किया गया है, उसी की वजह से हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। अब जो कुछ हमने रोमियो 10 बाब 17 आयत में पढ़ा है, ठीक यही बात इब्रानियों 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में कही गई है, जहां पर यीशु मसीह को ईमान का बानी और कामिल करने वाला कहा गया है कि यीशु मसीह चूंकि मुजस्सम कलाम है। और इसी आयत के शुरू में कहा गया कि हम यीशु मसीह को तकते रहें। तो जब कोई शख्स यीशु मसीह को तकता है, यानी कि उसकी जिंदगी पर गौर करता है, जो कुछ उन्होंने जमीन पर किया, जो कुछ निजात की खातिर उन्होंने सलीब पर काम किया, तो जब हम उस पर गौर करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे अंदर ईमान पैदा हो जाता है। और इन्हीं मानों में यीशु मसीह को ईमान का बानी कहा गया है। इंग्लिश में इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ओरिजिनेटर ऑफ फेथ, इनिशिएटर ऑफ फेथ, ऑथर ऑफ फेथ। तो यीशु मसीह चूंकि वो हैं जिन पर गौर करने के सबब से हमारे अंदर निजात बख्श ईमान पैदा होता है, तो इसी सबब से वो ईमान के बानी कहलाते हैं। अब जब हमारे अंदर ईमान पैदा हो जाता है तो फिर दूसरा मरहला शुरू होता है, जिसको कई नाम दिए जाते हैं। उसमें एक तकदीस का अमल भी होता है और दूसरा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मसीह की सूरत पर ढलते चले जाते हैं, या सादा लफ्ज़ों में कहें कि हमारी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो खुदा के ताबे होते चले जाते हैं। हम खुदा की ताबेदारी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कि मसीह की सूरत पर ढलना।
तो ये वाला मरहला जो है ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये सिर्फ सुनने से नहीं होता है, बल्कि इसमें खुदा का भी किरदार होता है और हमारा भी किरदार होता है। तो जो हमारा किरदार है वो ये है कि हम यीशु की जिंदगी पर गौर करते रहें कि जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान उन्हें कई तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़ा तो किस तरह से उन्होंने इन आजमाइशों पर गलबा पाया। तो जब हम उन पर गौर करते हैं और उनकी इस एग्जाम्पल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम कामलियत की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि जब हमारी तरफ से यह कोशिश होती है, हम खुदा के साथ ताउन करते हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह हमें खास किस्म का फजल देता है, अहलियत देता है कि हम बदतरीन हालात में भी अपने ईमान में कायम रह सकें। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में हम कई ऐसी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि खुदा के लोगों ने बदतरीन हालात में जब मसीह की एग्जाम्पल को फॉलो करने की कोशिश की तो फिर उन्हें खुदा ने फजल दिया कि वो उन मुश्किलात में कायम रह सकें। और आज भी ऐसा ही होता है। जैसे कि कल की जो वीडियो थी यानी कि 6 मई 2025 की, उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से एरिट्रिया की एक खातून जो कि एक गॉस्पल सिंगर थी, बदतरीन हालात में से गुजरी, लेकिन वहां पर वो अपने ईमान में कायम रही चूंकि उन्होंने यीशु की जिंदगी पर गौर किया कि अगर यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं तो वो फिर हमें भी फजल दे सकता है। और इस दौरान वो हमदो सना भी करती रही। इस खातून का नाम हेलन बरहाने था, जिसका हमने कल बड़ी डिटेल से जिक्र किया। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लें। लेकिन हमारे लिए अहम बात यह है कि ना सिर्फ यीशु मसीह को तकने से, उसकी जिंदगी पर गौर करने से हमारे अंदर नजात बख्श ईमान पैदा होता है, बल्कि फिर जब हम तकते रहते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें फजल देता है कि हम अपने ईमान में कायम रह सकें, इस दौड़ को मुकम्मल करें। तो इस तरह से वो हमारे ईमान को कामलियत की तरफ ले जाता है। तो मेरे भाई मेरी बहन जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कई तरह के चैलेंजेस दरपेश होंगे। जाहिर है हम खुदा के वादों का यकीन करते हैं, लेकिन कई दफ़ा सूरत हाल हम उसके उलट नज़र आती है। इसी का नाम ईमान की दौड़ है। किसी भी ईमानदार के लिए ये इजी नहीं रहा, चूंकि चैलेंजेस आए, सूरत हाल उसके उलट नजर आई, लेकिन हमने जहन में रखना है कि एक अबदी खुशी हमारी मुंतजिर है। और यीशु मसीह ने भी उसी खुशी की खातर इस सभी कुछ को सहा, चूंकि वो जानते थे खुदा के वादे सच्चे हैं। तो हमने भी जहन में रखना है कि खुदा के वादे जो अबदी वादे हैं वो सच्चे हैं। तो बेशक अबदियत में हमारे लिए निजात और अबदी खुशी रखी है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हम जानते हैं कि आज अगर मुश्किलात हैं तो खुदा इन्हीं में से हमारे लिए राह भी पैदा करेगा। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा ईमान रखने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।